बलराज मलिक एडीआर के वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट ने एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव को लेकर जो कंप्लेंट्स उनके पास पहुंची है, तत्काल एक्शन लेते हुए लोगों को आश्वासन भी दिलाया कि इस मुद्दे को हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने विद साक्ष्य के साथ इन चीजों को पेश करने के उपरांत जो आश्वासन मिला है वह भी हमें फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। एडीआर के वकील की माने तो उनका कहना है यूएस जैसे देशों में ईवीएम को सही नहीं माना, फिर इंडिया में थोपने की कोशिश क्यों की जा रही है। एडीआर के सुप्रीमो ने कहा बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। पेश है एक रिपोर्ट। इंदौर से भी एडवोकेट आई हुई थी, लेडी एडवोकेट, वो खुद बीजेपी आरएसएस से जुड़ी एडवोकेट है। उसने भी बताया कि धरातल पे जो हकीकत थी मैं भी आश्चर्यचकित खुद हूँ, हालांकि मैं बीजेपी और आरएसएस से जुड़ी हुई हूँ। मगर उसके बावजूद मुझे पूरा शक है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है, कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। सीएस लाइव उसने बताया, लेडी एडवोकेट ने। सर्वे जो बताता है एग्जैक्ट ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल कि इवन वहाँ के लोग भी अपने बीजेपी के ऑफिस में नहीं गए, उनको डर था कि हम हारेंगे। और कुछ बीजेपी के जो साथी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हैं, उसके मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सीटें हमें लग ही नहीं रहा, जीतेंगे वो भी जीत गए, जीतेंगे वो भी जीत गए। बीजेपी समर्थित और आरएसएस से रिलेटेड जो साथी हैं, हमारे एडवोकेट साथी, उनकी वाणी है खुद की। जो अपोजिशन पार्टी अब भी इस पे ईवीएम पे इलेक्शन कराने की हामी भरती है, उसके समर्थन में है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। जर्मनी में तो यहाँ तक हुआ था कोर्ट ने, तो उन्होंने वहाँ ईवीएम को बंद कर दिया। और ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसको हैक किया जा सकता है। अब पेगासस का जब नाम आता है, या जासूसी जितने उपक्रम है देश और दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में कैसे हैकिंग का बाजार कितना हावी है और बैंकों तक पे हैकिंग होती है। यूएस जैसे देश में भी और यूरोप के सब देशों में कोई आदमी विश्वास ही नहीं कर रहा, तो हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हैं लोग। इस पे तो जन आंदोलन होना चाहिए। बैलेट पेपर से इलेक्शन कराना ही देश हित में है। अगर बैलेट पेपर के पक्ष में लोग विचार नहीं करते तो कुछ गड़बड़ झाला है, तो कुछ गड़बड़ झाला है। देश की जनता भी ये चाहती है ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से इलेक्शन हो। सुप्रीम कोर्ट में हमारी बार में 3,000 वोटर हैं के करीब हैं, वहां भी हमने ईवीएम हटा के उससे बैलेट पेपर से इलेक्शन शुरू किया यहाँ पर, क्योंकि लोगों का मेंबरों का कहा ये गड़बड़ करता है, तो नहीं कराना, नहीं करा। जब से ईवीएम आई है तब से दलित और जो बहुजन ओबीसी की जो पॉलिटिक्स है वो हाशिए पे जाती हुई दिख रही है। क्या लग रहा है कि दलित और ओबीसी की पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए ईवीएम को जिंदा रखा जा रहा है? तो कमलनाथ तो बागेश्वर के चरणों में जाके लेट गए थे। उससे ज्यादा फुद्दू नेता कोई देश में हो नहीं सकता। उसका तो इलाज ठीक किया मध्य प्रदेश ने। धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची निकालेगा, घंटा निकालेगा। धीरेन्द्र शास्त्री अपना पता है उसको, बेहुदी बातें कर रहे हैं। ये कर करके देश के लोगों का पंगु बना दिया इन्होंने। जिस तरह से आपने देखा है 3 राज्यों में इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है बीजेपी को, लोग इस पर अंदेशा जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम से ये सरकार वापसी की। देखो, अगर लोग इस पे शंका जता रहे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट में भी आज चर्चा का विषय है वकीलों के बीच में, कि धरातल पे जो बातें सुन रहे थे, इवन इन स्टेटों में जहाँ इलेक्शन थे वहाँ के भी कुछ एडवोकेट हैं, उनका भी बताना ये है कि ऐसा नहीं लगता था कि बीजेपी इस इलेक्शन में जीतेगी किसी भी तरह से। और ये रिजल्ट बल्कि एक तरह से आश्चर्यचकित करने वाले हैं। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि एक इंदौर से भी एडवोकेट आई हुई थी, लेडी एडवोकेट, वो खुद बीजेपी आरएसएस से जुड़ी एडवोकेट है। उसने भी बताया कि धरातल पे जो हकीकत थी मैं भी आश्चर्यचकित खुद हूँ, हालांकि मैं बीजेपी और आरएसएस से जुड़ी हुई हूँ। मगर उसके बावजूद मुझे पूरा शक है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। ये एक एडवोकेट बीजेपी आरएसएस के भी बोल रहे हैं। यस, लाइव उसने बताया, लेडी एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में। तो पूरी तरह से लगता है कि ये गड़बड़ ही नजर आ रहा है। अब गड़बड़ नजर आ रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, ये चर्चा चल रही है पूरी बार में, ये भाई इलेक्शन से चंद दिन पहले जो सर्वे आया है, और वो सर्वे जो बताता है, लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, पूरा देश ये मैनिपुलेटेड सर्वे है। उसके बावजूद वो सर्वे जो बताता है एग्जैक्ट ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल कि एग्जैक्ट ऐसे ही होता है। और कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि इलेक्शन के बाद काउंटिंग के बीच में जो बयान है प्राइम मिनिस्टर के, या जो बीजेपी के साइट पे कहीं लोगों ने देखा होगा, या उनका दौरा, और उन सब बातों को निचोड़ निकाल के कहीं ना कहीं ये चर्चा है बार में कि कहीं ना कहीं वो सब इसलिए सब है कि कोई गड़बड़ करके ताकि लोगों में रिजेंटमेंट ना हो, उस तरह की बयानबाजी पहले ही कर दो। इस तरह की बात भी सुप्रीम कोर्ट बार में पूरी चर्चा का विषय आज। क्या लगता है जब कोई पार्टी वो इतनी सीट बोलता है कि हम 150 से प्लस लेके आएंगे सीट, तो उन्हें कैसे अनुमान होता है कि जनता का उन्होंने माइंड हैक कर लिया कि हम 150 से प्लस लेके आ रहे हैं? अरे भाई, इस सर्वे के बाद भी ये बता रहे थे अभी चर्चा में लोग कि इवन वहाँ के लोग भी अपने बीजेपी के ऑफिस में नहीं गए। उनको डर था कि हम हारेंगे, और फिर वो जीत जाते हैं तो वो अपने अपने ऑफिस में जाते हैं और खुशी मनाते हैं। अगर आपका सर्वे पे विश्वास होता तो बीजेपी के लीडर मॉर्निंग में जाके बीजेपी ऑफिस बैठ जाते, अगर उनको लगता कि हम जीत रहे हैं।
और जो सर्वे बताता है ऐसे रिजल्ट आता है। इसका मतलब नेताओं से भी फास्ट हो गया सर्वे, जो वहाँ के जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है। और कुछ बीजेपी के जो साथी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हैं या उसके मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सीटें हमें लग ही नहीं रहा था जीतेंगे, वो भी जीत गए। ये खुद वो बीजेपी समर्थित और आरएसएस से रिलेटेड जो साथी हैं हमारे एडवोकेट साथी, उनकी वाणी है खुद की। फिर कैसे पॉसिबल है? तो और दूसरा एक बड़ी बात ये है, अब इस देश की सारी अपोजिशन पार्टी को, जो अपोजिशन पार्टी अब भी इस पे ईवीएम पे इलेक्शन कराने की हामी भरती है, उसके समर्थन में है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। इसका मतलब ये हो सकता है पूरे देश की अब डिमांड है, जिस चीज़ पे इतना शक है दुनिया का कोई भी टेक्नोक्रेट कंट्री, इवन यूएसए भी, जर्मनी में तो यहाँ तक हुआ था, कोर्ट ने ये कहा था जब इसको खत्म किया कि भाई जिस आदमी को कोई चीज़ देनी है किसी को और उसको पक्का विश्वास ना हो उसी तक पहुंच रही है तो दैट इज नॉट गुड। तो उन्होंने वहाँ ईवीएम को बंद कर दिया था। जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं, अमरूद मुझे खाना है और वो मुझे पता होना चाहिए और वो मुझे ये भी चेक होना चाहिए खराब है कि सही है, ताकि अगर वोटिंग राइट जो है, वोटिंग राइट का मतलब ये आता है जब वोट करने वाले को ये भी पता हो मेरी वोट वहाँ तक पहुँची है 100%। इतना अगर वोटर को नहीं पता होता तो वो एक शंका का है और वो उस राइट को, राइट जो हमारा वोटिंग का राइट है इस देश के नागरिकों का, सिटीजन्स का, वो अधिकार कहीं हनन होता है उसका मशीन के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए। और ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसको हैक किया जा सकता है। अब पेगासस का जब नाम आता है या जासूसी जितने उपक्रम है देश और दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में कैसे हैकिंग का बाजार कितना हावी है और बैंकों तक पे हैकिंग होती है, तो सरकारें और ये जो नासा तक एजेंसीज हैं, रो हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ किसी देश की, वो एजेंसियाँ सरकारों के अंडर में ही तो होती हैं और उन एजेंसियों के जरिए वो सारे 2 नंबर के उपकरण भी कैसे इलेक्शन में भी यूज किए जा सकते हैं, इसको कोई मना नहीं कर सकता। कोई भी आदमी इसका यूज कर ही सकता है। पेगासस का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक आया और सुप्रीम कोर्ट, लोगों का कहना, वकीलों का कहना कि सुप्रीम कोर्ट उस पर खरी नहीं उतरी, पेगासस के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में खरी नहीं उतरी। और चुनाव आयोग के पक्ष में भी तो सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग के मामले में भी जितना लोगों की डिमांड है, जो शंका है, उस मामले में पूरा अभी खरा नहीं उतरा इसका सुप्रीम कोर्ट। लोग उस पर नजर लगाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट पे भी। इतना स्लो थोड़ा चलता है और इतना बड़ा देश है, उसको फटाफट आप लोगों को डे बाय डे हियरिंग करके लोगों को कंक्लूजन तक पहुंचाना चाहिए। और अगर ये भी अब सामने है बात, एक पिटीशन किसी एडवोकेट साथी ने या किसी ने डाली भी है कि इलेक्शन को दोबारा कराया जाए, मगर ये लगता नहीं जिस हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस है सुप्रीम कोर्ट का कि इलेक्शन प्रोसीडिंग वंस स्टार्टेड कुड नॉट बी स्टॉप्ड, और रिजल्ट जब आता है तो आप चैलेंज करिए, इलेक्शन गलत हुआ तो वहाँ पर्टिकुलर चैलेंज करिए, आप उस इलेक्शन को चैलेंज करिए, उस एमएलए के एमपी के वो कैंडिडेट चैलेंज करें, पूरा हम खत्म नहीं करेंगे, इट विल गो अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अगर ऐसा रीति रिवाज चलाया गया तो फिर कोई ना कोई आके इस तरह इलेक्शन कैंसिल करना पूरे देश के लिए सही नहीं है। ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है, मगर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इतना आरोप लगना, और बहुत जगह पे बीच में आया भी था, कुछ गड़बड़ का सामने आई थी बातें। अब शंका घेरा जब यूएस जैसे देश में भी और यूरोप के सब देशों में कोई आदमी विश्वास ही नहीं कर रहा तो हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हैं लोग। और इसमें सारे के सारे पार्लियामेंट के जरिए होगा, एक आध पार्टी को छोड़कर, नहीं बाकी सारी पार्टियां भी चुप हैं, वो बोलती हैं तो खुल के बोल नहीं रही। इस पे तो जन आंदोलन होना चाहिए। तो कांग्रेस ईवीएम को लेकर वही इस चीज का विरोध नहीं कर रही है ना सर। एक दो वकील हो गए, आप जैसे लोग हो गए, विरोध करने से क्या हट सकती है? विरोध करने से नहीं, जनता के उससे हटेगी। और सारी पार्टियां अगर इस पर खुल के बोलें कि हमें इलेक्शन नहीं कराना, ये इसको बिल्कुल हमें बैलेट पेपर से इलेक्शन कराना चाहिए, जहां कम से कम वोट डालने वाले को ये तो पता हो मैंने वोट किसको दिया है। उसके बैलेट में तो खास तौर पर क्या होगा, बैलेट ही चोरी हो जाएगा, उसमें गड़बड़ करेंगे, उसमें चांसेस बहुत ही कम है। तो इसलिए बैलेट पेपर से इलेक्शन कराना ही देश हित में है। अगर बैलेट पेपर के पक्ष में लोग विचार नहीं करते तो कुछ गड़बड़ झाला है। और इसमें अपोजिशन भी खुल के नहीं बोलती, तो ये अपोजिशन के उन लीडरों पे क्वेश्चन मार्क है जो अभी भी ईवीएम के मशीन के बारे में उसके खिलाफ नहीं बोलने जा रहे। इसका मतलब फिर क्या है कि या तो वो कमजोर हैं या इतने करप्ट हैं कि जिसकी सरकार है उससे वो डरे हुए हैं, उसकी आवाज वो बोलते हैं और वो देश के साथ धोखा कर रहे हैं, देश की जनता के साथ। देश की जनता भी ये चाहती है ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से इलेक्शन हो। सुप्रीम कोर्ट में हमारी बार में 3,000 वोटर हैं के करीब हैं, वहां भी हमने ईवीएम हटा के उससे बैलेट पेपर से इलेक्शन शुरू किया यहाँ पर, क्योंकि लोगों का मेंबरों का कहा ये गड़बड़ करता है, तो नहीं कराना, नहीं करा, खत्म हो गया। लेकिन सर जिस तरह से मैंने पढ़ा है, अनुभव किया है, थोड़ा सा डेटा एनालिसिस किया है, तो एक चीज आया, जब से ईवीएम आई है तब से दलित और जो बहुजन ओबीसी की जो पॉलिटिक्स है वो हाशिए पे चली जाती हुई दिख रही है। क्या लग रहा है कि दलित और ओबीसी की पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए ईवीएम को जिंदा रखा जा रहा है? अब ये तो आप अगर आंकड़े ऐसा बोलते हैं तो ये हो सकता है। नहीं, आप देख सकते हैं बिहार हो गया, यूपी हो गया, जितने भी अदर स्टेट हो गए, वहाँ जितनी क्षेत्रीय दल पार्टियां थी सब गायब होती नजर आ रही हैं। क्षेत्रीय दलों की पार्टियों का खत्म होना अपने आप में देश के लिए भारी नुकसान है। इससे देश का जो फेडरल सिस्टम है वो भी कमजोर होता है। फेडरल सिस्टम हमारा देश का यूनिटरी सिस्टम नहीं है कि कोई यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सांड की तरह सब पूरा वो करेगी, नहीं। यहाँ पे हर स्टेट की भी एक अलग से पावर है
ये देशों राज्यों का संगठन है ये, इसलिए राज्यों की पॉलिटिक्स, राज्यों के लेवल की पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल नेताओं का खत्म होना या खत्म करने की चेष्टा करना, ये देश को खत्म करने की साजिश है एक तरह से। लेकिन फिर जब देखते कांग्रेस इसका विरोध नहीं करती है, तमाम पार्टियां हैं विरोध नहीं कर रही होती, खाली एक बहुजन समाज पार्टी ही विरोध कर रही है ईवीएम का, सदन से लेके बाहर भी। हाँ, ये तो गलत है। अगर एक ही पार्टी इसका विरोध कर रही है तो दूसरी पार्टियां, इसका मतलब देश ये समझ रहा है ये हैंड इन ग्लोव्स हैं या एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। अपोजिशन, अब मेन अपोजिशन को अगर देखें हम आज के दिन, मेन अपोजिशन का मान ले भाई बीजेपी कांग्रेस। अब यून इंडिया गठबंधन बना था इन लोगों ने, जो कांग्रेस भी शामिल थी, तो बार बार अब आरोप भी आ रहे हैं, लोगों को लग भी रहा है कि कोई मध्य प्रदेश में इनकी ज्वाइंट मीटिंग होनी थी पूरे इंडिया की, इन लोगों ने नहीं की। और कांग्रेस को लगा अब तो पूरा देश तुम्हारी यात्रा से, राहुल गांधी की यात्रा से तुम्हारे पीछे लग गया और ये देश पिछलग्गू है, तुम अपने आप जीत जाओगे और ये जो अक्षत्रिय दल है या दूसरी पार्टियों को टिकट देने की जरूरत नहीं, इनकी इज्जत करने की जरूरत नहीं। मैं तो दया आती है मुझे तो कमलनाथ पे। कांग्रेस में काफी लीडर अब ऐसे हैं जिनको घर बिठाना चाहिए, संन्यास ले जाना चाहिए, संन्यास नहीं लेना चाहिए, उनको जबरदस्ती घर बिठाना चाहिए। यू आर नॉट एनी यूजफुल टू द सोसाइटी, टू द कंट्री। कमलनाथ हुए, इनके कई अरे कांग्रेस में कई लोग ऐसे हैं जो कि सत्ता से डरते भी हैं, जिनके पास काला धन है, जिन्होंने गलत काम किए हुए हैं, जिनके पास वो गलत कमाई है, जिनके बच्चों के पास भी वो कमाई है, वो डरते हैं कि इन पर मुकदमा होगा। तो अपने बच्चों को बचाने के लिए वो ना तो खुल के पॉलिटिक्स कर पा रहे, ना खुल के बोल पा रहे, और वो लोग ऐसे दब्बू किस्म के नेता देश के काम नहीं आएंगे। और कांग्रेस पार्टी का इससे कोई भला होने वाला नहीं। यहाँ के तो प्रवक्ता भी ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी के, एक दो प्रवक्ता तो ऐसे हैं जिनके ऊपर यहाँ बार में भी चरित्रहीनता के क्वेश्चन मार्क हैं, चरित्रहीनता के मार्क हैं। इनके एक प्रवक्ता तो हैं एडवोकेट मिस्टर सिंह भी। अरे भाई, तुम्हें वकील की जरूरत हो सकता है, इसलिए मजबूरी हो कांग्रेस की, मगर वो आदमी की वीडियो पूरी वायरल हुई थी देश में, और हाई कोर्ट ने इमीडिएट, और किसी की होती तो शायद स्टे भी ना मिलता, इमीडिएट स्टे मिला राइट टू प्राइवेसी कह के, और वो राइट टू प्राइवेसी नहीं थी। एक कोर्ट का चैम्बर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक ट्रस्टी की हैसियत से मिलती है। किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट के चैम्बर वकीलों को सिर्फ काम करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए एक ठिकाना दिया जाता है। वहां पे आप अय्यासी नहीं कर सकते, वहां पे आप दारूबाजी नहीं कर सकते। और वहां पे तो पूरी एक वीडियो आई थी, और कैसे समाज में, वकीलों के बिरादरी में, कि कैसे ये लोग दूसरों को जज बनाने के लिए या लेडी एडवोकेट को जज बनाने के लिए क्या क्या कुकर्म कर रहे हैं।